नामक ज्योतिर्लिंग का बड़ा सुंदर वर्णन किया और बहुत अच्छा लगा। किंतु मैंने सुना है कि महाकालेश्वर नाम से कई ज्योतिर्लिंग हैं। इनके विषय में मैं जानना चाहता हूं, वह मुझे कहो। सूत जी 88,000 ऋषियों से ये कथा सुनाते हैं, नंदीश्वर और सनत कुमार वाले। तो एक तो अवंतीपुरी में महाकाल, एक काशी में भी महाकाल और एक उज्जैन में भी महाकाल, ऐसे करके 3 महाकाल ज्योतिर्लिंग का वर्णन महाशिव पुराण में मिलता है। उज्जैन के जो महाकालेश्वर महादेव हैं, उनके विषय में सूत जी चर्चा करते हैं कि उज्जैन में एक राजा रहते थे जिनका नाम था चंद्रसेन। भगवान शिव के भक्त थे। वेदों का तत्व रूप वह जानते थे। उन्होंने कई यज्ञ अनुष्ठान भी किए, परंतु भगवान शिव की आराधना नित्य नियम से जहां महाकाल ईश्वर मंदिर है, वहां नित्य पूजा करते थे। उनकी मित्रता एक लोकनायक मणिभद्र नामक कर्ण से हुई। मित्रता के फलस्वरूप में उस मणिभद्र ने चंद्रसेन को एक चिंतामणि दी, जो कौस्तुभ मणि के समान जगमगाती हुई, सूर्य के समान प्रकाशित करते हुए, और वो बड़ी शोभायमान को प्राप्त होती। उस चंद्रमणि को चंद्रसेन ने अपने गले में डाल लिया, जिससे उसकी और शोभा बढ़ गई। अब तो इस बात की चर्चा दूर दूर देशों में फैलने लगी। राजाओं ने चंद्रसेन को संदेश भेजा कि उस चंद्रमणि को हमें दे दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो इसका परिणाम भयंकर होगा। चंद्रसेन ने सुनी हुई इस बात को अन्यथा कर दिया। अब तो धीरे धीरे सब राजाओं के यहां से ये खबर आने लगी कि हमें दीजिए चिंतामणि, हमें दीजिए चिंतामणि। चंद्रसेन इस चर्चा से बड़े व्याकुल हुए। जब मनुष्य व्याकुल होता है, दुखी होता है, तो उसे कहां जाना चाहिए? भगवान के पास या भगवान के भक्त के पास। ये 2 ही साधन ऐसे हैं जिससे दुखों से छुटकारा मिल जाता है। तो चंद्रसेन महाकाल के स्थान पर गए और जो पूजा करते थे और अधिक पूजा बढ़ा दी। और जब चंद्रसेन ने कोई जवाब नहीं दिया तो सब राजाएं अपनी सेना सजा सजा करके उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। ये बात राजा को पता चली। राजा भगवान शिव की आराधना करने लगे और उनसे मनाने लगे, प्रभु अब मेरा तो रक्षक और कोई नहीं आपके सिवाय। आप मुझे जो चाहे सो करा सकते हैं, लेकिन मैं आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम 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 कहते हुए वो शिव को प्रणाम करने लगे। और उधर राजाओं ने उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध की तैयारी थी। चंद्रसेन उज्जैन के राजा का मंत्री
वो राजा से मिलना चाहता था कि अब ये क्या किया जाए, लेकिन चंद्रसेन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया और शिव के भवन में रहकर शिव आराधना करने लगे। उसी क्षण एक घटना घटित होती है। एक गोपी जिसके पति का कुछ समय पहले देहावसान हुआ, विधवा थी, और उसके साथ एक 6-7 साल का बालक था। उस बालक को लेकर के वो नगर में घूमने के लिए निकली। भ्रमण करती हुई वह गोपी जहां राजा महाकाल के मंदिर में आराधना कर रहे थे वहां तक पहुंच गई और उसके पुत्र ने भगवान शिव की आराधना करते हुए राजा को देखा तो उसके हृदय में भी बड़ा प्रेम जागृत हुआ। एक दूसरे को देख करके भी कार्य शुरू हो जाते हैं। हम अच्छे को देखें तो अच्छा शुरू कर देते हैं और बुरे को देखते हैं तो बुरा भी शुरू कर देते हैं कि वो ऐसा कर रहा है तो हमें क्या परेशानी, हम भी करें। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव नकल करने का बन गया। अब वो गोपी के साथ बालक था, उसका हृदय हुआ कि मैं भी पूजा करूं, लेकिन वो अनपढ़ था, पूजा पद्धति को जानता नहीं था। लेकिन माँ उसे खींच करके घर ले आई। उसने कहा माँ मैं भी पूजा करूंगा। उसे डराया धमकाया कि हम लोगों की पूजा का कार्य नहीं है, हम तो गोपी हैं, ग्वाल हैं, पशुओं को चराना, खिलाना, पिलाना, दूध काटना, बेचना, ये हमारा व्यवसाय है। उसको समझ रखा, लेकिन बालक हट करने लगा। उसने क्या किया कि एक पाषाण पत्थर लेके घर आ गया और उसको पत्थर को वैसे ही रख दिया और उसके फूल, चावल, धूप, दीप जो विधान था वो अपनी मनमर्जी से करने लगे। विधान में पूजा उसकी शुरू हो गई। लगन होती है पूजा के लिए, ऐसी लगन लगी कि वो वहां बैठ गए। माता उसे बुलाने के लिए आए, खाना खा ले तो खाना खा ले के नहीं आए। माँ कहे कि सो जा, सोने के लिए आए तब भी न सोए। माँ कहे खेलने के लिए चला जा, वो कुछ न करे, बस वहां एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। अब बोले ना, खाए ना, सोए ना। माता को बड़ा दुख हुआ, विचार करने लगी एक ही पुत्र है, पति मेरा भी चला गया है, अगर ये इस तरह से रहेगा तो पता नहीं इसका क्या होगा, तो मैं कहां रहूंगी, मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करते हुए उसने उस पत्थर को उठा लिया और उसे फेंक दिया दूर और अपने पुत्र को ढक जोड़ दिया, जिससे उसकी आंखें खुली और वो देखने लगा बड़ी व्याकुल अवस्था में। तो क्या देखता है, एक बड़ी ज्योति, दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति को देख करके वो बालक नृत्य करने लगा। माता ने समझा ये पागल हो गया है, क्योंकि माता को वो ज्योति दिखाई नहीं दी, दिव्य प्रकाश दिखाई नहीं दिया। माता बहुत रोकती है उसे, पर रुका नहीं। जैसे माता ने उस बालक को छुआ, बालक में तो भगवान का तेज समाहित हो ही रहा था, माता में भी हो गया। अब तो माता भी रोने लगी, नाचने लगी, नृत्य करने लगी। उसी समय भगवान शिव ने कृपा की और वो स्वतः प्रकट हो गए। जो शून्य से भी स्थान था, जो छोटा मोटा घर था, उस घर को भगवान शिव ने विश्वकर्मा से कहकर बड़ा महल बनवा दिया। धन धाम ने चारों ओर एकत्रित कर दिए। मणियों से पृथ्वी जगमगाइत होने लगी। अनेकों कौस्तुभ मणि, रतन, जवाहरात भरपूर उसके घर में भर गए और जो शिव का पूजन का स्थान था वो बड़ा दिव्य बन गया।
चारों तरफ सुगंधि फैल गई। दिव्य प्रकाश के प्रभाव से वहां सब तरह मंगलमय वातावरण बन गया। जब ये स्थिति हुई तो कुछ समय बाद भगवान शिव ने कहा कि पुत्र वरदान मान। जो न पूजा जानता था न विधि जानता था, लेकिन हर योग से बैठ गया कि नहीं, मैं तब तक खड़ा नहीं होऊंगा तब तक मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, चाहे मेरे भले ही प्राण निकल जाए। भगवान शिव ने वरदान की कहा तो उस बालक ने कहा, प्रभु मैं तो जानता नहीं हूं क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको जो अच्छा लगे मुझे दे दीजिए। शिव जी ने उसे अपने चरण कमलों की भक्ति प्रदान कर दी और वो अदृश्य हो गया। अब ये चर्चा पूरे उज्जैन नगरी में फैल गई और इतनी फैली कि जो राजा युद्ध करने के लिए उज्जैन नगरी को घेर लिया था उन तक वो चर्चा फैल गई। उधर वहां का जो राजा चंद्रसेन था उसे भी ये पता चली तो वह उस बालक से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। बालक को देखा, अपनी गोद में लिया, आलिंगन किया, उसकी मां से मिले। उस छोटे से गो बालक के घर को, वैभव को देखकर राजा भी आश्चर्यचकित होने लगे कि इतना वैभव। भगवान शिव की धन्यता को सराहना करने लगे। यही बात जब उनको पता चली राजाओं को तो वो भी विचार करने लगे कि अब उज्जैन नगरी को जीतना मुश्किल है। यहाँ महाकाल का स्थान है। महाकाल हमसे अगर रुष्ट हो गए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए वो मित्र बनने के लिए सूचना भेजी। सब मित्र बन गए और जो जो भेंट थी वो सब उन्हें राजा लोग देने लगे चंद्रसेन को। और वही वो बालक भगवान शिव का परम भक्त। अब इतनी स्थिति हुई तो तुरंत वहां हनुमान जी प्रकट हो गए। बोलो बजरंगबली की। हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी प्रकट होकर के उस बालक की सराहना करने लगे कि धन्य है वह बालक जिसने शिव की अनुकंपा प्राप्त की, शिव की कृपा प्राप्त की। तब वहां चंद्रसेन ने और उसकी माता ने और राजाओं ने पूछा कि ये बालक कौन है, कैसे इसके ऊपर शिव की कृपा हुई, वो सब पूछते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि ये बालक इस चंद्रसेन की 8वीं पीढ़ी में नंद नाम के ग्वाल नाम से प्रसिद्ध होंगे, श्रीकर होंगे और इनके नारायण कृष्ण बनकर भगवान इनके यहाँ पुत्र रूप से रहेंगे। और ये बड़े सौभाग्यशाली अंत में भगवान शिव की अनुकंपा से इस शरीर को त्याग कर शिव के धाम में वास कर रहे। तो भगवान शिव की महिमा महात्म बड़ा विचित्र है। उसी प्रकार से केदारेश्वर महादेव और विंध्येश्वर महादेव ऐसे कई ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान ने बड़ी लीलाएं की और भक्तों को सुख दिया। भक्त बड़े प्रसन्न हुए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हर 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 हर